जय मसीह की। हम एक नए श्रृंखला को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है यीशु मसीह के दृष्टांत, द पैराबल्स ऑफ जीसस। और इस श्रृंखला के द्वारा यीशु मसीह के सिखाए गए अनेक दृष्टांतों को सीखने की कोशिश हम करेंगे, जैसे उड़ाऊ पुत्र का वो दृष्टांत या अच्छे शामरी का वो दृष्टांत इत्यादि। लेकिन इस वीडियो में जहां हम एक बुनियाद को डालने वाले हैं, वहां पर हम दो विशेष बातों की चर्चा करने वाले हैं। नंबर एक दृष्टांत क्या है, और नंबर दो, दृष्टांत का मकसद क्या है। यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा लोगों को क्यों सिखाया। तो शुरू करते हैं पहले भाग के साथ, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि एक दृष्टांत क्या है। अब यीशु मसीह ने आत्मिक सच्चाइयों को लोगों को सिखाना चाहा, और इसको सिखाने के लिए उन्होंने दैनिक जीवन के सर्वसाधारण बातों को इस्तेमाल किया। अब अच्छे शामरी की कहानी या उड़ाऊ पुत्र की कहानी जो है, वो सर्वसाधारण बातें हैं जिसको यीशु इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर कभी यीशु खेती बाड़ी या कृषि के संदर्भों को लेकर आते हैं, कभी वे दोस्ती या पैसों या दावतों का इस्तेमाल करते हैं, मछली पकड़ने के विषय में वे बोलते हैं। ये सारे जो हैं सुनने वालों के लिए सर्वसाधारण और दैनिक जीवन में आने वाली बातें हैं। बलवा करने वाला पुत्र। अब जब यीशु मसीह इस प्रकार के एक कहानी को सुना रहे हैं, कौन है जो इसको समझ नहीं पाएगा। तो दैनिक जीवन के सर्वसाधारण बातों को इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह कहानी को सुना रहे हैं, ताकि गहरे और बहुमूल्य सच्चाइयों को, आत्मिक सच्चाइयों को लोगों को सिखाएं। उदाहरण के लिए, अब उड़ाऊ पुत्र की कहानी जो है, हमें एक लड़के का अपने पिता के विरोध में जो वो बलवा कर रहा है उसके बारे में दिखाता है। अब आत्मिक सत्य क्या है? इंसान भी परमेश्वर के विरोध में बलवा करता है, लेकिन जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र को अपना पिता माफ करने और अपने पास फिर ग्रहण करने के लिए तैयार है, उसी प्रकार जो है स्वर्गीय पिता इंसान को माफ करने और उसको अपने पास ले जाने के लिए वो तैयार है। इस प्रकार दैनिक जीवन के सर्वसाधारण बातों को इस्तेमाल करते हुए गहरे और बहुमूल्य आत्मिक सच्चाइयों को सिखाने के लिए यीशु मसीह जिन कहानियों को इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, उसको हम दृष्टांत कहते हैं। अब हम जाते हैं दूसरे भाग की तरफ, जहां पर हम दृष्टांत का क्या मकसद है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें दो पॉइंट्स हैं और मैं विनती करूंगा कि आप दोनों को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि आगे आने वाले दृष्टांतों को जब हम सीखेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, यीशु मसीह जो है अविस्मरणीय रूप में आत्मिक सच्चाइयों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। देखो, यीशु मसीह लोगों को सिखाना चाहते थे कि परमेश्वर कौन है, या परमेश्वर का स्वभाव क्या है, इंसान कौन है, इंसान क्या है, परमेश्वर के साथ इंसान का क्या संबंध है। इस प्रकार के आत्मिक सच्चाइयों को वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, और इन आत्मिक सच्चाइयों को प्रस्तुत करने के लिए वे दृष्टांतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो हमेशा उनके दिमाग में बैठा रहे। उदाहरण के लिए, अब उड़ाऊ पुत्र की कहानी को जो सुनता है और जो उसके आत्मिक अर्थ को ग्रहण कर चुका है, वो कभी फिर उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी को नहीं भूल सकता, और उसके अंदर के आत्मिक सच्चाई को भी नहीं भूल सकता। या फिर अच्छे शामरी की कहानी, या फिर वो फरीसी और चुंगी लेने वाले की कहानी, और इस प्रकार के कोई भी दृष्टांत को आप लें, एक बार आपने उसको सुन लिया और उसके आत्मिक अर्थ को आपने समझ लिया, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और इस प्रकार आत्मिक सच्चाइयों को अविस्मरणीय रूप से यीशु लोगों के दिमागों में बैठा रहे हैं। और दृष्टांतों का पहला मकसद जो है यही है। अब दूसरा मकसद जो है आपको बड़ा रुचिकर लगेगा, और यह बिल्कुल परमेश्वर के वचन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, और वो यह है कि यीशु मसीह ने दृष्टांतों का इस्तेमाल इसीलिए किया ताकि आत्मिक सच्चाइयों को कठोर हृदय वालों से दूर रखे।
या फिर यीशु मसीह ने दृष्टांतों का इस्तेमाल इसीलिए किया ताकि अविश्वासियों से आत्मिक सच्चाई को दूर रखे। आप बोलेंगे कि आपको यह कैसे समझ में आया? मत्ती का सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 10 से लेकर 16 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, यीशु के चेले आकर यीशु से इसी विषय के बारे में पूछ रहे हैं। देखो 10वें वचन में क्या लिखा है। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, यीशु से कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? यीशु, आप लोगों से बात करते समय दृष्टांतों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? उसका मकसद क्या है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि दो विभाग के लोग हैं, तुम जो विश्वासी हो और वे जो अविश्वासी हैं। तुम लोगों को परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, उन लोगों को वो नहीं दिया गया है। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। यानी तुम लोग विश्वासी लोग, तुम्हारे पास आत्मिक सच्चाई अब है, तुम उनको ग्रहण कर रहे हो, तुम्हें और भी दिया जाएगा, तुम्हारे पास आत्मिक सच्चाइयों का एक बहुतायत होगा। लेकिन अविश्वासी जिनके पास आत्मिक सच्चाई नहीं है, उनके पास जो है वो भी उनसे छीन लिया जाएगा। 13वां वचन, मैं उनसे दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। यानी अविश्वासियों के बारे में यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वे मुझे देख तो रहे हैं, लेकिन सचमुच में वो मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। वे मेरे शब्दों को सुन तो रहे हैं, लेकिन सचमुच में वे उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। 14वां वचन, और उसके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। यशायाह नबी ने उस समय के लोगों के बारे में और आने वाले समय के लोगों के बारे में कहा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कानों से आत्मिक सच्चाइयों को सुनेंगे पर समझेंगे नहीं, वे अपने आंखों से उनको देखेंगे पर उनको वो ग्रहण नहीं होगा। क्यों? 15वां वचन, क्योंकि इन लोगों के मन सुस्त हो गए हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग देखने पर भी देख नहीं पा रहे हैं, सुनने पर भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं? 15वें वचन में यशायाह नबी के पुस्तक से एक वाक्य को लेकर यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के मन सुस्त हो गए हैं। देखो, उसको समझने के लिए कुछ और अनुवादों में हमें जाना होगा। एक और हिंदी अनुवाद में इस प्रकार है, इन लोगों का मन मोटा हो गया है, इसलिए वे सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। दूसरे एक अनुवाद में इस प्रकार है, इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। इंग्लिश में इस प्रकार है, एनआईवी बाइबल में, द पीपल्स हार्ट हैज बिकम कैलस्ड, यानी उनका हृदय जो है वो कठोर हो चुका है, पत्थर दिल के वे हो गए हैं, जिद्दी दिल के या जिद्दी हृदय के या जिद्दी मन के वे हो गए हैं, और इसीलिए वे परमेश्वर की बातों को सुनने पर भी उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, देखने पर भी उसको वे देख नहीं पा रहे हैं। यानी यीशु मसीह यह सिखा रहे हैं कि जब लोगों का हृदय कठोर है, वो पत्थर के बन गए हैं, जब उनका मन मोटा हो जाता है, तब उनके आत्मिक आंखें जो है वो अंधे पड़ जाते हैं और उनके आत्मिक कान जो है आत्मिक सच्चाइयों को ग्रहण नहीं कर सकता। उनके शारीरिक आंखें तो हैं, शारीरिक कान भी है, लेकिन उनके आत्मिक आंखें और उनके आत्मिक कान जो है बंद पड़ चुके हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कई बार अपने सिखाते समय इस प्रकार कहा कि जिनके कान हैं वो सुन ले। इसका क्या मतलब है? क्या सुनने वालों में कान नहीं थे लोगों के? हां, उनके कान तो थे, लेकिन आत्मिक कान सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो कोमल हृदय के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, जो सिखाए जाने के लिए तैयारी के साथ
यीशु के पास आते हैं। यानी यू नीड टू हैव अ सॉफ्ट हार्ट एंड अ टीचेबल हार्ट। अब यीशु मसीह के दृष्टांतों को सुनने वालों में दो तरह के लोग थे। कुछ लोगों के अंदर उनका हृदय जो है मोटा हो चुका था, वो पत्थर दिल का हो गया था, और वे इसीलिए आत्मिक सच्चाइयों को सुनने पर भी वो ग्रहण नहीं कर पा रहे थे और देखने पर भी उसको सचमुच में देख नहीं पा रहे थे। अब यीशु मसीह के चेले जो है वो सिखाए जाने को तैयार थे, और इसीलिए परमेश्वर के राज्य के सच्चाइयां जो हैं चेलों को दी गई थी। इसीलिए नहीं क्योंकि वे बड़े धर्मी थे, लेकिन इसीलिए क्योंकि उनका हृदय कोमल था और वे आत्मिक सच्चाइयों को ग्रहण करने के लिए तैयार थे। लेकिन यीशु के आसपास में खड़े रहने वाले वो फरीसी और सदूकी और कठोर हृदय के लोगों के पास ये दृष्टांत जो है कोई भी अर्थ लेकर नहीं आता, क्योंकि वे यीशु मसीह को सुनना या उनसे सीखना नहीं चाहते थे। एक उदाहरण मैं आपके सामने उसके लिए रखना चाहता हूं। ये पत्थर दिल वालों का हृदय कैसा था? लाजर का पुनरुत्थान के पश्चात भी वे यीशु मसीह पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे, बल्कि यहूदी जो धर्मी गुरुगण थे वो यीशु मसीह को मार डालने का प्रयास कर रहे थे। लाजर जो मरकर 4 दिन के बाद जिलाया गया, वो बड़े दृश्य को अपने आंखों से देखने के बाद भी उनका हृदय कठोर था। इसीलिए यीशु कौन है इस बात को वो ग्रहण नहीं कर पाए और यीशु का वो तिरस्कार कर रहे हैं और यीशु को वो मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो यीशु मसीह का दृष्टांतों के द्वारा सिखाने का क्या मकसद था? दो मकसद थे। एक, विश्वासियों के लिए अविस्मरणीय रीति से आत्मिक सच्चाइयों को उनके हृदयों के अंदर बैठाना, और नंबर दो, जो अविश्वासी है उनको आत्मिक सच्चाइयों से दूर रखने के लिए यीशु मसीह ने वैसा दृष्टांतों से कहा। 16वां वचन भी आपके सामने रखना चाहता हूं। यीशु अपने चेलों से कहते हैं, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वो देखती है और तुम्हारे कान कि वो सुनते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम्हारे आंखें जो हैं वो धन्य हैं, तुम्हारे कान जो है वो धन्य है, क्योंकि वो देख पाते हैं, आत्मिक बातों को देख पाते हैं और आत्मिक सच्चाइयों को सुन पाते हैं। तो यीशु मसीह ने दृष्टांतों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा अपनी शिक्षाओं में किया, और आने वाले वीडियो से लेकर एक एक इस प्रकार के यीशु के दृष्टांत को लेकर हम उसको सीखने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन के सामने आते हैं, हमारा हृदय जो है पत्थर दिल वाला ना हो, क्योंकि अगर पत्थर दिल वाला हो तो हम आत्मिक सच्चाइयों को देख नहीं पाएंगे, उसको सुन नहीं पाएंगे, बल्कि हम चेलों के समान हो जो कोमल हृदय के साथ आएंगे और परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को ग्रहण कर पाएंगे। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दे।